एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन कह रहा है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और इसका पहला पॉइंट जो दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। अच्छा शून्यांक निकालने तो बराबर करने 0 ले लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें इनके गुणनखंड करने होते हैं, फैक्टर करने होते हैं। क्या करने होते हैं? फैक्टर। और फैक्टर करके मुझे इसके शून्यांक निकालने होते हैं। फैक्टर करने के रूल क्या होते हैं देखो ध्यान से। इसका जो गुणांक होता है, गुणांक का मतलब एक्स की मल्टीप्लाई में जो है, इसके गुणांक की मल्टीप्लाई होती है इससे, इससे होती है। रूल क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो सबसे पहले हम करते हैं ए और सी की मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? ए और सी की मल्टीप्लाई, ठीक है। अब अगला वर्ग क्या होगा मेरे? इसके 2 ऐसे फैक्टर करने होंगे। मल्टीप्लाई करें फिर फैक्टर करें तो इससे बढ़िया दोनों के अलग अलग फैक्टर हम कर ले रहे हैं। ए के अलग कर ले, सी के अलग। और 2 ऐसे इसके खंड करने हैं, 2 ऐसे इसके टुकड़े करने हैं कि उन्हें जोड़कर या घटाकर मुझे बी लाना है, बीच वाला टर्म लाना है। क्या करके लाना है? जोड़ कर या यानी ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके। कौन सा वाला लाना है? बीच वाला। अच्छा कंडीशन मेरी आ रही है कब ऐड करें कब सब्ट्रैक्ट करें। भाई ये तो मैंने कह दिया ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके। तो क्या हर बार ऐसा कर सकते? किसी बार ऐड करते किसी बार सब्ट्रैक्ट नहीं। इसका भी एक रूल होता है कब ऐड करना है कब सब्ट्रैक्ट। कब करना है ऐड बताएगा कोई? देखो जब हमारे इनकी और इनकी मल्टीप्लाई प्लस में आएगी, ठीक है, तब मुझे ऐड करना है। जब माइनस में आएगी तब क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। यानी अगर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई के बाद जो साइन आ रहा है रिजल्ट पर वो प्लस का आ रहा है, तब मैं ऐड करके बीच वाला लाऊंगा। और अगर माइनस आ रहा है तो सब्ट्रैक्ट करके लाऊंगा। मेरा इस साइन से कोई मतलब ही नहीं होता है। यहाँ चाहे प्लस आ जाए चाहे माइनस आ जाए, इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ठीक है। अब देखो इस सवाल पर हम चल रहे हैं। देखो यहाँ पर है 1, यहाँ 8 और 1 की मल्टीप्लाई आती है मेरी 8 ही आती है, ठीक है। अब इसके 2 फैक्टर करने हैं तो पहले देखो सबसे पहले फैक्टर ही कर लो तो, ठीक है। इसके 3 फैक्टर निकल कर आया। मुझे क्या करना है बताओ इसका? 4 में से भाई अब हमें करना है इसके 2 ऐसे टुकड़े कि अब यहाँ पर मल्टीप्लाई की ये है प्लस, देखो यहाँ है प्लस यहाँ है माइनस। मल्टीप्लाई क्या आएगी? माइनस आएगी। तो घटाकर लाना है 2, ठीक है। भाई मुझे लाना है घटाकर 2। अच्छा एक रूल और याद कर लो, अगर दोनों प्लस या दोनों माइनस हो, दोनों प्लस हो या दोनों माइनस, तो इनका मल्टीप्लाई जो आता है और डिवाइड भी, ठीक है। मल्टीप्लाई या डिवाइड दोनों में से कोई भी चीज करेंगे तो आएगा प्लस। यही अगर एक बार प्लस हो और एक बार माइनस, पहले क्या है बाद में क्या है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा माइनस। यानी दोनों सेम है तो प्रोडक्ट या डिवीजन दोनों क्या आएगा? प्लस का आएगा। और अपोजिट है तब क्या आएगा? माइनस का आएगा। याद रहेगा सभी को? ठीक है। तो यहाँ पर एक तो था प्लस का एक था माइनस का, मल्टीप्लाई आई है मेरी देखो प्लस और माइनस, अपोजिट है माइनस की आई है। और अभी मैंने समझाया था अगर ये माइनस आ रहा है तो मुझे घटाकर बीच वाला लाना है। देखो अब यहाँ पर 2 टुकड़े बहुत इजी दिख रहा है मुझे, 2 दूनी 4 और 2, यानी एक टुकड़ा 4 बन गया, एक बन गया 2। 4 से अगर 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। कितना इजी आ गया। मुझे 4 से 2 घटाना था, लाना था 2, आ गया है। अब मैं क्या करूंगा? इससे भी एक टांगने वाला पता लगा चूहा आकर ले जाए। चलो ठीक। देखो हमें क्या करना है, ऊपर से देखो कॉपी करते हुए चलना है। एक्स स्क्वायर को सेम लिख देना है, ये है माइनस सेम लिख दो। और यहाँ 2 को मैंने अभी चेंज करने के लिए बोला था, कैसे चेंज करेंगे? 4 - 2। भाई यही तो चेंज करने को बोला था। यहाँ देखो प्लस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस। चेंज केवल इस चीज में किया जाता है। और यहाँ पर एक्स दिया है तो एक्स ही लिखेंगे,
ये वाला माइनस ऐसे ही देगा और ये वाला 8 ऐसे ही बराबर ऐसे ही, 0 भी। अब देखो नेक्स्ट लाइन क्या होगी, केवल ये ब्रैकेट ओपन करेंगे और कुछ चेंज नहीं करना है, तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख दो, माइनस प्लस माइनस का 4 और ये एक्स की जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा। देखो यहाँ पर तीनों चीजों की एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला साइन, ये वाली डिजिट या संख्या और ये वाला एक्स वाई जो भी आएगा उसकी। तो यहाँ देखो ये माइनस ये प्लस क्या आया, माइनस। अब 4 यहाँ कुछ है ही नहीं तो ये 4 ही रहेगा, और x जो है इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो 4x हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसे देखो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई देखो क्या आ जाएगी, अभी बताया था दोनों सेम हो गए, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो क्या हो गया प्लस। भाई देखो अभी बताया था माइनस मल्टीप्लाई माइनस और प्लस मल्टीप्लाई प्लस, दोनों का प्लस आता है, और एक प्लस और एक माइनस ये क्या आता है माइनस। तो ये देखो दोनों माइनस आ गया, क्या आ गया प्लस। 2 और x की मल्टीप्लाई होगी 2x और ये आ गया माइनस का 8 बराबर 0। अब इसमें मैं HCF निकालता हूं बाहर, क्या निकाला जाता है, ठीक है। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, जो कॉमन है सबसे बड़ा, ठीक है, वो बाहर निकाला जाता है, सबसे बड़ा कॉमन। तो इन दोनों में देखो यहाँ x है यहाँ x है, तो x की एक घात यहाँ है, एक घात दो घात यहाँ पर है। भाई एक यहाँ है दो घात यहाँ है, तो हम कॉमन केवल एक घात निकाल सकते हैं कि कॉमन अगर हम 2 निकालेंगे तो यहाँ पर एक कम पड़ जाएगी, पड़ेगी नहीं, तो कॉमन क्या घात निकाली जा सकती है देखो यहाँ पर x बचेगा। आप देखो ये 4 ऐसे ही बच जाएगा, बहुत ध्यान से समझो। यहाँ है माइनस, निकाला मैंने प्लस, तो माइनस प्लस क्या आएगा माइनस आएगा, तो यहाँ बचेगा 4, x तो बाहर चला गया। अब देखो हमें यही वाला अंदर बचाना होता है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, ऐसा क्या बाहर निकालने कि यहाँ पर प्लस का x बचे। तो देखो ये है प्लस, प्लस का ही बाहर निकालो तभी तो प्लस आएगा। अब देखो यहाँ पर 2 बाहर निकालना होगा तब केवल x बचेगा, तो 2 बाहर निकल गया, यहाँ क्या आया, ये है माइनस ये है प्लस, अपोजिट साइड हो गया, क्या आएगा 2। जब भाग देंगे 8 को तो क्या बचेगा, बचेगा बराबर में क्या आया। अब देखो इस टर्म में कुछ ज्यादा खास नहीं करना होता, मुझे दोनों जगह एक ही चीज दिखाई दे रही होगी ब्रैकेट में, जो यहाँ पर है भाई, तो इस पूरी समीकरण से इसे कॉमन किया जाता है, इस वाले को। तो कॉमन किसे करना, x माइनस 4 को। देखो इन दोनों में x माइनस 4 बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा। अब देखो इन दोनों में जब x माइनस 4 बाहर निकलेगा तो प्लस का 2 बचेगा, क्या बचेगा प्लस का 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसे 0 के इक्वल लेंगे, एक बार इसे। ऐसा क्यों करते हैं, देखो एक बार हम इसे डिवाइड में ले जाते हैं तो ये केवल बचता है, और एक बार इसे ले जाते हैं तो केवल ये बचता है। तो देखो क्या होगा, x माइनस 4 एक बार 0 के इक्वल आ जाएगा, एक बार आ जाएगा x प्लस 2। इसका रूल क्या होता है, यहाँ जो साइन होता है उसका अपोजिट हो जाता है सेकंड तरफ जाकर, ये है माइनस, इधर जाकर क्या हो जाएगा, तो x का मान प्लस का 4 आएगा, 0 में कुछ भी जोड़ो वही आ जाएगा, 4 जोड़ेंगे 4 आएगा। अच्छा यहाँ पर देखो ऐसे ही 0 से ये प्लस का इधर जाकर घट जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। 0 से माइनस का 2 जब घटाएंगे तो माइनस का 2 ही बचेगा, ठीक है। अच्छा अब मेरे पास एक पॉइंट आता है कि आगे क्या करना है। तो सबसे पहले देखो पहले वाले शून्यंक को हम अल्फा मान लेंगे, क्या मान लेंगे, और बाद वाले को क्या मान लेंगे। तो सवाल में पहले पूछा था गुणनखंड कीजिए शून्यंक निकालिए, ये तो कहा था शून्यंक निकालिए, शून्यंक निकला है। मेरे पहला आंसर जो आ गया वो क्या आया, 4 और माइनस का 2। अब उन्होंने कहा शून्यंक निकालने के बाद इसके गुणांक और शून्यंकों में संबंध सत्यापित कीजिए। नाउ देखो मेरी इक्वेशन क्या देगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल क्या दिया है, ये तो दिया है। तो इसमें गुणांक क्या होंगे, कैसे निकालेंगे। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म से मैं कंपेयर करता हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से तुलना करने पर कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। बी है हमें क्या मिलता है, ए का मान देखो यहां पर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में कुछ नहीं का मतलब क्या 0 होगा, 1 होता है। अगर 0 अगर यहाँ पर हम लिख दें तो देखो अगर 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर रिजल्ट क्या आएगा 0, तो ये गायब हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूं, 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, 1 की किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है
वही आ जाता है जिससे मल्टीप्लाई की जाती है। यानी इसका रिजल्ट है कि यहाँ पर 1 होगा। क्या होगा? 1। तो ए का मान क्या आया मेरा? 1। अच्छा, बी का मान क्या आ रहा है? बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पर एक्स की मल्टीप्लाई में है बी और यहाँ पर एक्स की मल्टीप्लाई में माइनस का 2, तो ये आएगा माइनस का। ऐसे ही देखो सी का मान क्या आ रहा है? ये है सी अचर पद, ऐसा टर्म जिसमें एक्स नहीं दिया गया, ठीक है। और इसमें ऐसा टर्म क्या है? माइनस का 8। बी नाउ दे, देखो हमें अब सत्यापन करना है इनके गुणांक और जीरो यानी शून्यांक के संबंधों का। और दो संबंध होते हैं, पहला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा और माइनस का बी अपॉन, यही तो होता है। तो देखो अल्फा मेरा कितना आया है? 4 और बीटा कितना आया है? माइनस का 2। अब देखो बहुत ध्यान से, चलो मैं अभी एक लाइन बढ़ा दे रहा हूँ, माइनस का 2 ही लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में। और जब भी दो साइन एक साथ लिखे जाते हैं तो बीच में ब्रैकेट जरूर लगाया जाता है। तो यहाँ पर माइनस रहेगा। बी का मान कितना दिया गया है? देखो बी का मान यहाँ दिया है माइनस का, ओके। और ए का मान कितना दिया है? 1। अब इसे सॉल्व करो, देखो ये तो 4 ही रहेगा, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और ये 2 आ जाएगा बाहर। यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? बटे में 1। 4 में से 2 गया और 2 को 1 से भाग देंगे, क्या आएगा? तो LHS बराबर आ गया। तो पहला संबंध मेरा हो गया सत्यापित। दूसरा संबंध मेरा होता है अल्फा इंटू बीटा और बराबर होता है सी अपॉन ए। तो देखो अल्फा का मान मेरा क्या है? अभी बताया था मेरा 4, और बीटा का क्या है? माइनस का 2। सी का मान है मेरा माइनस का 8 और ए तो मेरा 1 दिया ही है। 4 और 2 की मल्टीप्लाई क्या होती है? 8। और यहाँ प्लस है या माइनस, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी? माइनस। और यहाँ देखो 1 से किसी को भी डिवाइड करो तो जो ऊपर दिया वही आ जाता है। ये भी देखो इक्वल आ गया, यही मुझे सत्यापित करना था। तो दोनों संबंध मेरे सत्यापित हो गए। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है 4s² माइनस का 4s प्लस का 1 इक्वल 0, ठीक है। अब देखिए पिछला सवाल जो दिया गया था वो x में था, ये दिया है s में, तो इससे कोई दिक्कत होती नहीं। अच्छा दूसरी चीज मैंने कंपेयर किया था पिछली बार, बाद में हम शुरुआत में भी कंपेयर कर सकते हैं, यहीं पर कंपेयर कर सकते हैं। क्या करेंगे? तो पिछला वाला x में कंपेयर किया था, अब हम करेंगे s में कंपेयर। कैसे करेंगे? as² bs प्लस c इक्वल 0 से तुलना करने तक। देखो एक के इक्वल क्या आएगा? यहाँ s² के इक्वल a है, यहाँ कितना है? 4। अच्छा b के इक्वल क्या आएगा? देखो यहाँ पर है b, यहाँ है माइनस का 4। और c के इक्वल क्या आएगा? ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? देखो फिर से एक क्वेश्चन नोट करेंगे। 4s² माइनस का 4s प्लस का 1 इक्वल 0। तो अभी आपको बताया था हमने, सबसे पहले मल्टीप्लाई होती इसकी और इसकी। तो यहाँ 4 और 1 की मल्टीप्लाई 4 ही आएगी, इसके फैक्टर करेंगे तो आ जाएंगे 2 और 2, ठीक है। अब मुझे देखो जोड़ कर लाना है घटाकर, ये कैसे पता चल रहा है? यहाँ है प्लस, यहाँ है प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, मल्टीप्लाई भी आएगी प्लस, यानी मुझे प्लस में लाना है जोड़कर 4। और ये देखो कितना इजी दिख गया मुझे, 2 और 2 जोड़ दो तो कितना आता है? 4 आता है। तो ये तो बहुत इजी हो गया। क्या करना है? 4s² माइनस, देखो ये माइनस से माइनस ही रहेगा, ब्रैकेट में मुझे केवल इसके 2 टुकड़े ऐसे करने हैं, जोड़कर लाना है 2 और 2 4, ठीक है। ये s हो गया, ये माइनस का सॉरी प्लस का 1 बराबर 0। देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4s², ये माइनस प्लस माइनस, और ये वाला s जब आएगा तो ये माइनस प्लस माइनस प्लस का 1 बराबर क्या आएगा? 0। दोनों में देखो अगर हमें ऐसे ना समझ में आए क्या बाहर निकालना है तो देखो बहुत इजी है, हम करेंगे इसके फैक्टर। देखो 4 का फैक्टर होता है 2 मल्टीप्लाई 2 और s का होता है s मल्टीप्लाई s, और यहाँ जो आएगा वो आएगा 2 मल्टीप्लाई s।
देखो दोनों में कॉमन क्या है, ये आ रहा है 2s आ रहा है, तो यही बाहर निकाल दिया जाएगा। तो बाहर निकल रहा है मेरा 2n। देखो इस वाले में बचेगा क्या, देखो ऊपर वाले में इधर 2 बचा, इधर s, यानी 4 को 2 से डिवाइड किया 2 आए, s स्क्वायर को इससे किया तो क्या आया s। देखो 2s पूरा, ये देखो ये पूरा बाहर जा रहा है, तो यहाँ पर बचेगा 1। माइनस का क्यों बचा, देखो ये है माइनस, ये है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस। अब देखो अंदर हमें बहुत ध्यान से क्या लाना है, 2s ही लाना, और यहाँ भी क्या दिया है 2s, तो कितने से डिवाइड करें, 1 से करेंगे। अच्छा एक चीज और, यहाँ ये प्लस का है और ये किसका है, यानी मुझे लाना किसका है, प्लस का। किसका लाना है, तो देखो माइनस और माइनस ही बाहर निकाल ले, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा यहाँ 1 भी निकाल लो साथ में, कि 1 से डिवाइड करेंगे ना, तो देखो अब 1 से डिवाइड करो तो 2s को 2s ही आएगा, और ये माइनस से जब माइनस बाहर निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा, प्लस, और प्लस लगाया नहीं जाता है, यहाँ क्या आ जाएगा 2s, ये है प्लस ये है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 1 को 1 से करेंगे 1 ही आएगा, इक्वल क्या आ गया 0। देखो 2s माइनस 1 2s माइनस, यही सही होने की पहचान है कि जो यहाँ है वही तब तो सही है, नहीं तो सही नहीं। 2s माइनस 1 बाहर निकालेंगे, यहाँ क्या बचेगा 2s माइनस का 1। देखो कैसे बचा, ये बाहर निकाला, यहाँ क्या बचा 2s, और यहाँ पर ये बाहर निकाला क्या बचा माइनस का 1। तो अब देखो ये एक बार लेंगे 0 के इक्वल, 2s माइनस 1 इक्वल 0, इधर एक बार ये लेंगे 2s माइनस 1 इक्वल 0। तो देखो 2s किसके इक्वल आ जाएगा, ये देखो माइनस का इधर जाकर हो जाएगा प्लस का, और यस ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, इसे मान लेंगे अल्फा। सेम ये रहेगा, देखो 2s माइनस इधर जाकर प्लस का हो गया, यस मल्टीप्लाई में 2 आ गया, डिवाइड में सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई में था आ गया डिवाइड में, और ये बन गया बीटा। तो दोनों इक्वल ही आए हैं, आ रहे हैं नहीं। अच्छा अब मुझे क्या करना है, संबंधों का सत्यापन, और संबंध हमें पता है डी नाउ डेट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पहला संबंध क्या होता है मेरा अल्फा प्लस बीटा, और इक्वल कितना होता है माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा कितना दिया है, देखो 1/2, और बीटा कितना दिया है माइनस, बी का मान कितना दिया है माइनस का 4, और ए का मान भी 4 ही है। देखो दोनों का एलसीएम जो है इक्वल है, तो पहले एक बात में ही लिख ले रहे हैं, माइनस माइनस और ये दोनों जगह 4, ऊपर भी और नीचे काट देंगे, यहाँ आएगा 1, और इधर देखो ये हो जाएगा 2/2, और ये 4/4 है, ये दोनों बराबर 1 1, ये भी हो जाएगा ये भी। तो वैल्यू जो आएगी, तो देखो 2 से 2 गया था 1 आया, 4 से 4 गया 1 आया, LHS बराबर RHS, ये हो गई सत्यापित। अच्छा दूसरी कंडीशन क्या दी गई है, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C अपॉन A। अल्फा कितना आया 1/2, बीटा कितना आया, और C कितना है, देखो C है मेरा 1, और A कितना है 4, 1 की 1 से मल्टीप्लाई है, 2 की ऊपर से होती, नीचे की 1/4। देखो दोनों बराबर आ गए, तो ये भी सत्यापित हो गया, यही मुझे प्रूफ करना था। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x बराबर 0। तो देखो इसे सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। देखो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, 6x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 3 बराबर 0। क्या किया जाता है, पावर घटते हुए क्रम में लिखा जाता है, सबसे पहले 2 फिर 1 फिर 0 पावर में, ठीक है। फिर अब हम इसकी तुलना करेंगे, क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। देखिए आपको बताया गया था इसकी तुलना जब इससे करते हैं तो यहाँ a दिया है, यहाँ 6, तो a की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है 6 के। अच्छा ऐसे b की वैल्यू जो है वो माइनस के 7 और c की जो आ रही है वो माइनस के 3 के इक्वल आ रही है। अब हमें क्या करना होगा, इसके गुणनखंड फिर से लिखेंगे हम, 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3 बराबर 0। देखो मैंने बताया था इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, तो यहाँ देखो 6
और 3 18 होता है, ठीक है। फिर इसके दो टुकड़े करने हैं कि मुझे जोड़कर या घटाकर लाना है 7। अब देखो जोड़ेंगे या घटाएंगे, यहाँ है प्लस यहाँ है माइनस। देखो माइनस का 3 जो साइन आएगा वो फाइनली माइनस का आएगा। किसका आएगा? माइनस का। इसका मतलब मुझे घटाकर लाना है। अब देखो इसके टुकड़े हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया। अब 9 से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा? आ गया। यानी हमें फैक्टर जिसके करने हैं, एक तो हो जाएगा 9, दूसरा हो जाएगा 2, और 9 से 2 घटकर 7 भी आ जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे हम? 6x² माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे हम? 9 से 2 घटाएंगे। मुझे चेंज केवल 7 को करना होता है। ठीक है, ये वाला साइन कोई इफेक्ट नहीं करता, प्लस हो तो प्लस लिख देंगे, माइनस हो तो माइनस, और बाद में x का x लिखा जाएगा, माइनस का 3, ये ऐसे ही नोट कर दिया जाएगा। अब मुझे क्या करना होता है? केवल ये ब्रैकेट ओपन करना होता है इस लाइन में। क्या करेंगे? 6x² माइनस प्लस माइनस 9 और x की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी? 2x, माइनस और माइनस 2x, और ये आ जाएगा माइनस का 3 बराबर। तो इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो 6 और 9 दोनों में 3 बार निकाला जा सकता है। 3 दूनी 6, 3 तिया निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 3। देखो 1 की घात 2 और 1, तो 1 की घात 1 बाहर निकलेगी। भाई ऐसे देख लो, 6x² और 9x, 2 गुणा 3 गुणा x गुणा x, फिर यहाँ हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा x। तो एक तो देखो ये वाला x और एक ये वाला 3, ये दो चीजें ही बाहर निकल सकती हैं। ठीक है, तो 3x बाहर निकालेंगे, यहाँ ऊपर क्या बचेगा? देखो 2 और x, यानी 3 दूनी 6 और ये x, 3 तिया 9। अच्छा साइन देखिए, यहाँ माइनस है, ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस आएगा, 3 तिया 9, एक तो पूरा पूरा बाहर निकल जाएगा। अब देखो मुझे लाना क्या है? यहाँ पर 2x ही लाना है, और यहाँ दिया भी प्लस का ही लाना, प्लस का ही दिया है। तो अब हम प्लस का 1 बाहर निकाल लेंगे और कुछ नहीं करना होगा, कि 1 से डिवाइड करेंगे 2x ही आ जाएगा। तो 2x, और जब 3 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, माइनस प्लस माइनस आएगा, इक्वल में क्या आएगा? तो आपको बताया था। अब मैं पूरी क्वेश्चन से ये वाला टर्म जो दोनों जगह है ये बाहर निकालता हूं। क्या हो जाएगा? 2x माइनस का 1, यहाँ पर क्या बचेगा? भाई इन दोनों में ये वाला बाहर निकल गया, तो ये वाला बच गया अंदर। अब यहाँ पर देखो ये दोनों ये बाहर निकलेगा, तो यहाँ क्या बचेगा? प्लस का 1 बराबर क्या आएगा? अब मैं क्या करता हूं, एक बार इसे इधर ले जाऊंगा तो ये वाला 0 के इक्वल बचेगा, एक बार इसे ले जाऊंगा तो ये वाला 0 के इक्वल बचेगा। तो हम लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर है 0 के, 3x प्लस 1 बराबर है, या तो ये बराबर या ये, दोनों लेकर चलते हैं हम लोग। अब क्या आएगा? 2x और ये 3 माइनस का इधर जाकर क्या हो जाएगा? x, ये दो जो मल्टीप्लाई में ये जाएगा डिवाइड में। ठीक है, ऐसे ये 3x प्लस 1 दिया है, क्या होगा? ये 1 प्लस का इधर जाकर काहे का हो जाएगा? अच्छा ये जो मल्टीप्लाई में ये इधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड में। ठीक है, तो पहले वाले को हम बोल देंगे अल्फा, और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? तो ये दोनों शून्यांक ज्ञात हो गए मेरे। अब मुझे क्या करना है? संबंधों का सत्यापन। बी नाउ देख, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन। देखिए अल्फा की वैल्यू क्या है मेरी? 3/2, और बीटा की कितनी है? माइनस का 1/3, यानी 1/3 बराबर क्या है? देखो माइनस तो ऐसे ही रहेगा, बी का मान मैंने कंपेयर किया था, कितना आया था? माइनस का 7, तो बटे में ए की वैल्यू कितनी आएगी? 6। देखो माइनस और प्लस की जब मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर तो क्या आ जाएगा? माइनस, तो हो जाएगा 3/2 माइनस का 1/3, और इक्वल में आएगा, ये दोनों माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी 7/6, माइनस माइनस प्लस। देखो इसे हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई की करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई, 3 की 3 से हो जाएगी 9, इसकी इससे होगी तो ये आएगा 2, बीच में जो भी साइन होता है वही आ जाता है, और नीचे की नीचे से हो जाती है, और ये हो जाएगा 7/6।
9 में से 2 जाएगा, बटे में क्या आएगा 7/6। LHS इक्वल, ये क्या हो गया। अच्छा नेक्स्ट, एंड अल्फा इंटू बीटा C/A। अल्फा की वैल्यू जो है मेरी 3/2 यानी 3/2 और बीटा की माइनस का 1/3 बराबर C का मान है मेरा माइनस का 3 और 1 का मान है 6। यहाँ पर देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा माइनस का 1 और नीचे बचेगा 2। 3 1 3 दूनी माइनस का 1/2 LHS बराबर। देखो यहाँ पर एक चीज और हमें समझानी है, वो ध्यान से समझ लो, ये चीज कई लोगों को दिक्कत करती है। ये लिखा था 3/2 मल्टीप्लाई में माइनस का 1/3, ठीक है। अच्छा यही अगर मैं लिख देता 3/2 प्लस का माइनस 1/3, तो देखो ये दोनों अलग कंडीशन हो गई। यहां पर तो मैं इसका इससे काट सकता हूं, पर यहां ऐसा नहीं कर सकता हूं कि अगर ये बीच में प्लस या माइनस है तो अलग अलग वैल्यू मानी जाती है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, केवल ऊपर का नीचे से ही काटा जा सकता है और नीचे का ऊपर से। इस कंडीशन में क्या होता है, जहां बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, हम ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर या तिरछा भी काट सकते हैं। अच्छा यही कंडीशन अगर मेरी हो 3/2 और मल्टीप्लाई की जगह आ गया डिवाइड 9/4, 9/4। देखो ये कंडीशन मैंने बताई है। अब मैं क्या करूंगा इसे सॉल्व करने के लिए, तो बहुत अच्छी ट्रिक होती है, डिवाइड को चेंज कर दो मल्टीप्लाई में। 3/2 डिवाइड हो गया मल्टीप्लाई में, ये इनवर्स में हो जाएगा, 4 जाएगा ऊपर और 9 आएगा नीचे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा, ऊपर बचा है 2 और नीचे बचा है, ठीक है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, और स्क्वायर प्लस का 8u और इक्वल क्या लेंगे हम 0। AU स्क्वायर BU प्लस C बराबर 0 से तुलना करने पर एक की वैल्यू जो आएगी 4, बी की जो आएगी वो कितनी आएगी 8 और सी की जो आएगी, क्यों देखो यहाँ पर ई स्क्वायर की मल्टीप्लाई में 4 है, ई की मल्टीप्लाई में क्या है 8, ए और बी, मतलब यहाँ कोई भी ऐसा टर्म है नहीं जो बिना यू के है, यानी खाली टर्म कांस्टेंट टर्म कोई भी नहीं है। तो क्या लिया जाता है जो नहीं होता है, 0 लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर इसके फैक्टर करेंगे ना, 4u स्क्वायर और 8u, ठीक है। तो ये याद रखना, ये 4 की तरह लग रहा है, ये u है हमारा, 4 नहीं है। इस क्वेश्चन में 4 जहां भी बनाऊंगा वो इस तरीके से बनाऊंगा। अब हमें क्या करना है, इक्वल लेना है 0। अब वहां पर मैं क्या करता था, ए की सी से मल्टीप्लाई करता था, यहाँ तो सी है ही नहीं, क्या करेंगे फिर हम, यहाँ दोनों में कॉमन देखा जाता है, क्या देखा जाता है, तो यहाँ 4 और 8 में 4 कॉमन है, यानी 4 और 8 में क्या कॉमन है 4, और u और u स्क्वायर में कॉमन है u, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 से 4 पूरा निकल जाएगा, यहाँ बचेगा u और यहाँ देखो 4 से जब 8 को भाग देंगे 2 और u पूरा बाहर चला जाएगा, आएगा 0। एक बार ये लिया जाएगा 0 के बराबर में, एक बार ये लिया जाएगा, तो 4u बराबर में आया 0 के, u बराबर क्या आ गया 0, अल्फा का मान क्या आया। अब लेंगे हम u प्लस 2 बराबर में 0 के, तो u बराबर आ गया -2, बीटा कितना आया मेरा -2। देखो अल्फा और बीटा यानी शून्यांक ज्ञात हो गए। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, संबंध सत्यापित करेंगे, तो बी नाउ देखो, पहला संबंध जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर में दिया है -b/a, ये फार्मूला होता है, ये याद करना होगा आपको। ए का मान अभी निकाला है मैंने, क्या है 0, बी का मान है -2, अल्फा 0 है, बीटा -2, माइनस ये रहेगा, बी का मान यहाँ पर कितना दिया है 8, तो ए का मान कितना दिया है 4, तो 0 में कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ वही आ जाता है जो बाद में होता है। यहाँ पर देखेंगे क्या 0 ऐसे रहने दो, प्लस माइनस का 8/4
4। तो ये यहीं पर काटे देते हैं, 4 एकम 4 दूनी, माइनस का 2 बचा है। देखो जीरो में जब 2 घटाया जाएगा तो माइनस का 2 ही आएगा, और यहाँ भी क्या है माइनस का 2। देखो एलएचएस और आरएचएस दोनों कैसी आ गई हैं, सेम आ गई है। तो ये तो सत्यापित करना था मुझे, तो पहला संबंध मेरा सत्यापित हो गया। अब क्या करेंगे हम, एंड अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। देखो अल्फा मेरा 0 है और बीटा मेरा है माइनस का 2, और सी का मान मेरा क्या है 0, और ए का मान है 4। अच्छा, अब देखो 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट जो आता है वो 0 ही। ऐसे ही 0 को किसी से भी डिवाइड करो, रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा 0। तो यहाँ भी एलएचएस बराबर, ये भी सत्यापित हो गया। नोट करो, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है टी स्क्वायर माइनस का 15 बराबर में 0 लेंगे। ए टी स्क्वायर बी टी प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए की वैल्यू जो आएगी मेरी वो आएगी 1, बी की जो आएगी 0, और सी की आएगी माइनस की 15। क्यों, देखो ध्यान से, पी स्क्वायर की मल्टीप्लाई में यहाँ पर ए है, यहाँ कुछ भी नहीं बन मानेंगे, ठीक है। यहाँ पर टी वाला टर्म जो है वो बी मल्टीप्लाई में, और यहाँ टी वाला टर्म ही नहीं है। मेन क्या हुआ, बी की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तभी तो टी वाला टर्म गायब होगा। भाई 0 से मल्टीप्लाई करोगे ठीक है 0 हो जाएगा, टी का टर्म गायब है वहां पर। तो यहाँ बी की वैल्यू क्या रही होगी 0, और जो कांस्टेंट टर्म है वो है माइनस का 15। सी का मान कितना है मेरा माइनस का 15, माइनस का 15। अब देखिए सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे, तो नाउ टी स्क्वायर माइनस का 15 बराबर में 0 दिया है। देखो यहाँ पर कॉमन भी नहीं हो रहा है दोनों जगह से, और बोट्रिक भी नहीं लग रही कि ए की सी से मल्टीप्लाई करो बीच वाला ना, बीच में कुछ है ही नहीं 0 है। तो 15 में ऐसा क्या करें, 2 टुकड़े की जोड़कर या घटाकर मेरा 0 आ जाए। भाई कुछ बन ही नहीं रहा है, 3 5 बन रहा है मेरा, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। तो देखो इसके लिए हम ट्रिक अपनाएंगे दूसरी, क्या करेंगे, टी स्क्वायर इक्वल में आएगा मेरा 15 या 15। अब मैं लूंगा स्क्वायर रूट, वर्गमूल, ठीक है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, या दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो टी आएगी। और स्क्वायर रूट जब भी लिया जाता है यहाँ पर प्लस माइनस लिया जाता है, और 15 का स्क्वायर रूट निकाला जाएगा, जो कि निकलता नहीं। तो 2 वैल्यू होंगी, एक बार प्लस लिया जाएगा, एक बार तो जब प्लस लेंगे हम और एक बार क्या लेंगे माइनस चिन्ह लेने पर। देखो प्लस लेने पर क्या आएगा, टी इक्वल प्लस का 15 आ जाएगा, और माइनस लेने पर टी इक्वल माइनस का, पहले वाले को हम माने ले रहे हैं एल्फा। तो अल्फा आया है प्लस का 15 और बीटा आया है मेरा माइनस का 15। अब देखो मुझे संबंध सत्यापित करने हैं, तो क्या होगा, बी नाउ डे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा का मान कितना दिया है √15। अच्छा प्लस, अब यहाँ पर क्या आएगा, ये माइनस का √15 या 15, ठीक है, बराबर में माइनस, और बी का मान मैं ऊपर बता चुका हूं 0, और ए का मान है मेरा 1। देखो ये हो जाएगा √15 प्लस और माइनस माइनस √15 बराबर 0। देखो 0 को किसी से भी डिवाइड दो क्या आएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 ही आ जाएगा। ये देखो पूरी संख्याएं बराबर है, वो घटाई जाएंगी तो 0 आएगा। आपको कई बार बताया गया होगा कि सेम संख्याओं को घटाने पर क्या आता है 0। तो ऐसे ही जब हम इससे ये घटाएंगे सेम है तो वैल्यू क्या मिलेगी मेरी 0, दोनों तरफ 0 आ गया। तो देखो LHS बराबर, तो पहला संबंध तो मेरा सत्यापित हो गया। देखिए एंड अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अच्छा अल्फा जो मेरा आया था वो आया था प्लस का √15 और यह आया था माइनस का √15। सी का मान जो है -15 है और ए का मान क्या है 1 है। अब हम क्या करेंगे, देखो
प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस आएगी, और इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। क्यों, आपको बताया गया होगा, देखो जैसे यही बता दे रहा हूँ, √15 मल्टीप्लाई √15, तो इसकी जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी 225 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 ही आएगा। तो जब भी कोई ऐसी डिजिट्स हो जो सेम हो और ऊपर स्क्वायर रूट लगा हो और मल्टीप्लाई की जा रही है तो सीधे स्क्वायर रूट हटा देंगे। जैसे 15 स्क्वायर रूट दोनों पर लगा है, मल्टीप्लाई हो रही है तो सीधे 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 15, और ये देखो बर से डिवाइड करेंगे, ये भी दोनों इक्वल आ गया, तो LHS बराबर, ये भी सत्यापित हो गया। बिल्कुल। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो दिया गया है 3x² माइनस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0। क्या करेंगे, अब हम इसकी तुलना करेंगे x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। क्या होगा, तुलना करने पर a की वैल्यू आएगी 3, b की वैल्यू जो आएगी माइनस का 1, c की जो आएगी माइनस का 4। कैसे, a की मल्टीप्लाई में x² यानी x² की मल्टीप्लाई में यहाँ a है तो यहाँ कितना है 3, यहाँ पर देखो b, यहाँ पर माइनस का कुछ भी नहीं, वहां 1 होता है, और यहाँ पर देखो c की जगह क्या आया माइनस का 4। नाउ 3x² माइनस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करने हैं तो देखो ट्रिक आपको बताई थी, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 4 की, तो देखो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4। अच्छा मुझे दिख रहा है यहाँ माइनस आ रहा है, प्लस और माइनस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस का ही तो आएगा, तो हमें घटाकर लाना है, तो फैक्टर करने की जरूरत नहीं। दिख रहा है 4 से अगर 3 घटा दे तो क्या आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो यही करना है मुझे, हमें लाना है 3x² माइनस ऐसे ही रहने दो, 4 माइनस का 3, 8 माइनस का 4 इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 3x² माइनस प्लस माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन हो रहा है x, यहाँ बचेगा 3x, यहाँ बचेगा माइनस का 4। देखो 3x माइनस 4 ये दिया हुआ है, तो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं, प्लस का अपन निकालेंगे, ये हो जाएगा 3x माइनस का 4 इक्वल टू 3x माइनस का 4, यहाँ बचेगा x प्लस का इक्वल क्या आएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/3। ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस का। ठीक है, देखिए क्या होगा, ये पहला मूल है तो इसे अल्फा मान लेंगे 4/3, ये बीटा मान लेंगे माइनस का 1। अब हमें इसके संबंधों का सत्यापन करना है, तो वी नाउ डेट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a। अल्फा का मान कितना आया है, बीटा का मान जो है मेरा माइनस का 1, माइनस बी का मान जो देखो दिया गया है माइनस का 1, और ए का मान दिया है 3। यहाँ पर क्या होगा 4/3 प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/3। तिरछी मल्टीप्लाई होगी, देखो 4 ऐसे ही देगा 4, 3 की 1 से करेंगे 3 आ जाएगा, और पूरे के डिवाइड में क्या आएगा 3। याद करो जब भी प्लस या माइनस ऐसी कंडीशन में दिया हो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है और ये पूरे के बेटे में आ जाता है। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/3। अब क्या होगा, देखो 4 से 3 जाएगा 1 आएगा, 3 पहले से ही डिवाइड में, यहाँ भी 1/3, ये दोनों बराबर आ गए, LHS बराबर, यही सत्यापित करना था। अगला क्या दिया गया है मेरा, एंड अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा का मान कितना दिया है 4/3, और बीटा का मान दिया है मेरा माइनस का 1, c का मान दिया मेरा माइनस का 4, तो a का मान दिया है 3। देखो यहाँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 की 4 ही देगी 3, और ये देखो पहले से दिया है, बराबर आ गए दोनों, तो यही सत्यापित करना था मुझे, नोट करो। देखिए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। देखिए पहला सवाल हमारा दिया गया है 1/4 और माइनस का 1 माना मूल।
अल्फा कॉमा बीटा। भाई दो मूल मान लिए मैंने। अब इन्होंने क्या कहा है, गिवन सवाल कह रहा है मूलों का योग और मूलों का गुणनफल क्रमशः दिया है। अल्फा प्लस बीटा जो है यानी योग 1/4 और गुणनफल कितना दिया है, माइनस का 1। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना द्विघात समीकरण। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, देखो याद कर लो, ये होता है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा इंटू बीटा प्लस में देगा बराबर, हमारा यही निकालना। मुझे निकालना क्या है, द्विघात। इसका ये फार्मूला होता है। ठीक है, हाँ। अच्छा, इससे हम एक और ट्रिक से कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या होती है मेरी, हम निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा अब बराबर में 0 लेकर। हम या तो ये देखो के लेकर निकाल सकते हैं या तो बराबर में 0 लेकर। ठीक है, तो हम ये वाली ट्रिक आपको दिखा रहे हैं। इसमें कुछ नहीं होता है, इसे भी वैसे सॉल्व करेंगे, इसे भी वैसे सॉल्व करेंगे। लास्ट में क्या होता है, जो यहाँ डिवाइड में आएगा वो इधर जाकर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज गायब हो जाएगी। यहाँ अगर कोई चीज डिवाइड में आ रही है तो हम क्या करते हैं, वही वैल्यू हम के की मान लेते हैं, और कुछ नहीं आ रहा तो के का 1 ले लेते हैं वैल्यू, के लास्ट में हटा दिया जाता है और नीचे जो वैल्यू है उसे गायब कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आंसर सेम आएगा। दोनों ट्रिक में थोड़ा सा ही अंतर। ये वाली देखो हम करेंगे, हमें क्या कहा है, के ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा। इसका वैल्यू दिया गया है, कितना दिया है, तो माइनस यही रहेगा 1/4। ये है प्लस और ये है माइनस, तो इन दोनों की जब मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया कितना है, बन गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, देखो अभी मैंने कहा ऐसी कंडीशन में हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलसीएम। या दूसरी ट्रिक क्या करेंगे, देखो एलसीएम इसका 4 आ रहा है तो 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो देखो के ऐसे ही रहेगा, जब यहाँ 4 से गुणा होगी तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 एक्स स्क्वायर। तो 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ केवल क्या बचेगा, ये वाला एक सभी हमारा छूट गया था लिखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा ओनली एक्स। अब देखो यहाँ जब 4 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4। अब देखो ये तो हो गई मल्टीप्लाई, तो ये आया। अब 4 से क्या करेंगे हम, ये आ गया मेरा। ये मैंने अभी आपको बताया था ऐसे सवालों में क्या करना होता है, जो वैल्यू पूरी की डिवाइड में आएगी वही हम के का मान ले लेंगे। के का मान क्या लेंगे हम, के बराबर 4 लेने पर। तो देखो द्विघात मेरी क्या हो जाएगी, के की जगह हम लिखेंगे 4 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 4 और बटे में क्या आएगा, 4 से 4 तो 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। यही मेरा आंसर होगा। देखिए अगला वाला क्वेश्चन दिया है, इसमें दिया है √2, 1/3। तो हम फिर से मूल मानेंगे, माना मूल। पहला क्या मान ले हम, अल्फा, दूसरा मान ले है। और दिया क्या है, देखो दिया है योग कितना दिया है, √2 और गुणनफल कितना दिया है, 1/3। अब देखो हमें इसे द्विघात में बदलना है तो फिर वही काम करेंगे हम। द्विघात समीकरण क्या होती है मेरी, के एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू। देखो के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, इसका मान दिया है √2x और इसका मान दिया है 1/3। यहां भी हम 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो पहले ऊपर कर रहे हैं, यहां हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर, यहां हो जाएगा √2, तो 3 पहले लिख दो ज्यादा अच्छा लगेगा, 3√2x। और देखो 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ क्या आएगा, 1। अब 3 से भाग करो तो पूरे के बटे में क्या आ जाएगा, 3। देखो समझ लो, पहले मैं पूरे में मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं पूरे में लाइन खींचकर डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, क्या होता है, जैसे मैं किसी भी चीज में, ये आंसर दिया है मेरा, मैं किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करूं डिवाइड करूं तो आंसर वही आ जाता है, लास्ट में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा।
तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जब सेम चीज से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये कर लिया और ये वैल्यू आ रही है मेरी। अब मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि जो भी ये आएगा वही हम के का मान लेंगे। तो यहाँ के का मान क्या लिया जाएगा, के बराबर 3 लेने पर द्विघात समीकरण क्या हो जाएगी मेरी, 3 एक्स स्क्वायर माइनस का 3 अंडर रूट 2x प्लस का 1। अब बटे में जाएगा 3 से 3, तो 3 एक्स स्क्वायर माइनस का 3 अंडर रूट 2x प्लस का। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, तो इसमें हम फिर से मूल मानेंगे। मानना आपके शून्यांक मानने ले रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन शून्यांक कह रहा है तो मानना शून्यांक अल्फा कमा बीटा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा जो दिया है, ठीक है, नोट 5। तो अब हम निकालेंगे द्विघात समीकरण। क्या होगा, द्विघात समीकरण क्या हो जाएगी मेरी, के एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा इंटू बीटा। देखो वैल्यू लगाओ, के एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू आएगी 0 मल्टीप्लाई एक्स, और इसकी वैल्यू है √5। के एक्स स्क्वायर 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 आता है, और 0 है यहाँ पर कोई काम का नहीं कि 0 चाहे जोड़ो या घटाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो ये पूरा टर्म गायब कर दो, सीधा ये वाला बचेगा। आप देखो यहाँ पर डिवाइड में कुछ नहीं है, निबल मान लेंगे। क्या मानेंगे, तो टेकिंग के इज इक्वल टू 1 नाउ बी हेड। हमें क्या ज्ञात हो रहा है, द्विघात समीकरण जो मिल रही है, के की वैल्यू लगाई मैंने 1 एक्स स्क्वायर प्लस √5, और 1 से किसी की भी मल्टीप्लाई करो वही आ जाता है। तो यही मेरा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें वैल्यू दी गई है 1,1, तो इसके भी शून्यांक मानेंगे। माना शून्यांक अल्फा कमा बीटा है, या यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, शून्यांक बराबर अल्फा कमा बीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से दिया है मेरा, दिया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू। ठीक है, द्विघात समीकरण निकालेंगे। क्या होती है द्विघात समीकरण, के एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा। देखो वैल्यू लगाओ, के ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर वैल्यू है इसकी 1, तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये भी वैल्यू कितनी दी हुई है 1। ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, एक्स की 1 से मल्टीप्लाई एक्स ही आएगी और ये 1 ही आएगा। देखो यहाँ भी डिवाइड में कुछ नहीं, तो के का मान क्या लेंगे हम, के बराबर 1 लेने पर टेकिंग के इज इक्वल टू 1। हमारी द्विघात समीकरण क्या बन जाएगी, देखो द्विघात समीकरण, के का मान लगा तो 1 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यही मेरा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, माइनस का 1.4 और 1.4, तो माना शून्यांक अल्फा कामा दिया है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, माइनस का 1/4। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1/4। हमें निकालना है द्विघात समीकरण। क्या हो जाएगा मेरा, के एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू। देखो वैल्यू लगाएंगे हम, के ऐसे रहेगा एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू है मेरी देखो माइनस का 1/4, और ये माइनस पहले से दिया है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा 1/4, और ये हो गया। अच्छा, इसकी वैल्यू भी देखो यहाँ क्या हो जाएगा,
यहाँ मैं इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो एलसीएम देखो दोनों जगह 4 ही तो है, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा फिर पूरे को डिवाइड करूंगा, तो क्या आएगा देखो 4x²। ये देखो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई होगी तो 4 से 4 कट जाएगा, केवल बचेगा क्या, x। ठीक है कि 1 की x से मल्टीप्लाई x ही आती है, और यहां भी देखो 4 से 4 कट जाएगा। अब पूरे के डिवाइड में क्या जाएगा, तो k की वैल्यू क्या लेनी होगी मुझे, लेने पर द्विघात समीकरण क्या हो जाएगी मेरी, 4x² प्लस का x प्लस का 1, और डिवाइड में है 4, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ जाएगा 4x² प्लस का x प्लस का 1। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, इसमें वैल्यू दी गई है 4, 1, तो माना शून्यांक अल्फा, ठीक है, दिया क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा 4 दिया है, अल्फा इंटू बीटा जो दिया है वो कितना दिया है, हमें निकालना है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होती है, k x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x अल्फा इंटू बीटा, k का मान बाद में लगाएंगे, x² ऐसे ही रहेगा। अच्छा ये कितना दिया है, 4 दिया है, तो ये हो जाएगा 4 और x की मल्टीप्लाई 4x। अच्छा ये कितना दिया है, डिवाइड में कुछ है, तो k का मान कितना लेना पड़ेगा हमें, क्या हो जाएगा x², k का अच्छा वैल्यू लगा दो 1, x² माइनस का 4x प्लस का 1 मल्टीप्लाई x² माइनस का 4x प्लस 1, ये मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें?